Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़े थे, तो वो पूरा क्लास हम लोग का क्लियर नहीं हुआ था। उसमें 2 टॉपिक्स बचा हुआ है जिसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा मेटामेरिज्म, ये पार्ट हमारा बचा हुआ है, और दूसरा है हमारा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो मेरे बच्चों, मेटामेरिज्म क्या है इसको हम लोग जानेंगे। मतलब when 2 or more compound having same molecular formula and functional group but having different due to alkyl group are called metamerism। मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं और उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं वह अल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं। यह घटना मेटामेरिज्म कहलाती है। मतलब when 2 or more compound, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मेरे बच्चों, when 2 or more compounds having same molecular formula and same functional group but different due to alkyl group are called metamerism। एक एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे बच्चों एक फॉर्मूला है C4H10O। एक हमने फॉर्मूला लिखा जिसमें 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं। एक कंपाउंड है हमारा CH3OC3H7, इसको मेरे बच्चों हम लोग कहते हैं मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और एक हमारा है C2H5OC2H5, इसको हम लोग कहते हैं डाई इथाइल ईथर। दोनों के फॉर्मूला सेम है। यहाँ आप देख सकते हो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, 7 3 10, ऑक्सीजन 1 है। कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में सेम है। यहाँ देखिए इसमें भी ईथर है और इसमें भी ईथर है। बोथ हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर और इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। दोनों के फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में सेम है। लेकिन जरा आप देख सकते हो इसके बाएं तरफ ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा हुआ और ये इथाइल लगा हुआ है। ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी देख सकते हो इधर प्रोपाइल लगा हुआ, इधर इथाइल लगा हुआ। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो यह आइसोमेरिज्म जो है वो मेटामेरिज्म कहलाता है। मतलब मेटामेरिज्म एक ऐसी घटना है जिसमें कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं, लेकिन कार्बन अल्काइल ग्रुप में अंतर पाया जाता है। यह घटना आइसोमेरिज्म कहलाता है।
मतलब when two or more compounds having same molecular formula and same functional group but having different due to alkyl group are called मेटामेरिज्म, और इस घटना को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स है मेरे बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे मिथाइल प्रोपाइल कीटोन और डाइथाइल कीटोन। आप देख सकते हो इधर इसका भी फॉर्मूला सेम है, इसका भी फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन है, इसमें भी कीटोन है, लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में इथाइल ग्रुप लगे हैं, और इसके राइट हैंड साइड में प्रोपाइल ग्रुप लगे हैं, इसके राइट हैंड साइड में इथाइल ग्रुप। तो दे हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, और इसके अल्काइल ग्रुप मेरे बच्चों डिफरेंट होते हैं। तो वैसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, और फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप में अंतर हो, इसको हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप बट हैविंग डिफरेंट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप के अराउंड इधर एक कार्बन है, इधर दो है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो 3 कार्बन है और राइट हैंड साइड में 2 कार्बन है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो यदि फंक्शनल ग्रुप के अराउंड। यहाँ फंक्शनल ग्रुप के अराउंड देखिए इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, इसमें देखें तो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड इधर 2 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, तो डिफरेंट होते हैं, तो यह घटना मेटामेरिज्म कहलाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामेरिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामेरिज्म। पहला मेरे बच्चों हो सकता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे बच्चों हो सकता है कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ये हो सकते हैं कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। आप देख सकते हो कि इसके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, जैसे इसमें कीटोन है, इसमें भी कीटोन, कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। चौथा मेरे बच्चों एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड, आप देख सकते हो कि यदि कंपाउंडों के फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर पाया जाता है, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दे आर डिफर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड हैविंग same chemical properties, having same chemical properties, compound having same chemical properties but different physical property, but different physical properties, physical properties। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपाउंड हैविंग डिफरेंट ओपैक नेम, इसके ओपैक नेम डिफरेंट होंगे, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट ओपैक नेम, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट ओपैक नेम। और एक और भी लिख सकते हैं कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, कंपाउंड हैविंग different compound having different alkyl groups। इसको ऊपर लिखते हैं, compound having different alkyl groups।
एक और भी इंग्रेडिएंट इसके हो सकते हैं, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में आएगा कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अल्काइल। तो इस तरह हम लोग मेरे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि मेटामेरिज्म एक ऐसा घटना है, एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप भी समान होते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप में अंतर होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप बट हैविंग डिफरेंट due to unequal distribution of carbon atom around the functional group are called metamerism. Yeah, when two or more compound having same molecular formula and same functional group but having different due to alkyl group are called metamerism. इसके कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमने आपको मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल्स ईथर का बताया, कीटोन्स का बताया। अब जैसे 2 डिग्री एलीन्स भी मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, जैसे मिथाइल प्रोपाइल, जैसे आप देख सकते हो मिथाइल प्रोपाइल एमीन। और दूसरा हम लोग ले सकते हैं डाइइथाइलिन, आप देख सकते हो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 7 3 10 5 5 10 और NH 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री मीन्स 2 डिग्री। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन अल्काइल ग्रुप में आप अंतर देख सकते हो, इसके अल्काइल ग्रुप में अंतर होते हैं। तो मेटामेरिज्म जो है मेरे बच्चों, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप सेम होने के कारण कंपाउंडों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं। तो कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसके नाम नोमेनक्लेचर जो हम लोग करते हैं, तो चूंकि कंपाउंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं इसलिए इसका नामकरण भी डिफरेंट होता है। इसलिए कंपाउंड हैविंग डिफरेंट उपैक नेम, IUPAC सिस्टम से इसका नाम डिफरेंट हो जाता है। और कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम। तो ये हमारा मेटामेरिज्म हो गया। नेक्स्ट मेरे बच्चों है आपका टॉटोमेरिज्म। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म। तो सबसे पहले मेरे बच्चों हम लोग इसको डिफाइन करेंगे टॉटोमेरिज्म को। द फेनोमेनन ऑफ reversible interconversion of isomers, the phenomenon of reversible interconversion of isomers is called टॉटोमेरिज्म। इसको एक शॉर्टली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ रिवर्सेबल इंटरकन्वर्सन ऑफ आइसोमर्स इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। मतलब यह एक ऐसा आइसोमर्स होता है जो एक दूसरे में, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब द कीटो फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे देख सकते हैं हम लोग, जैसे दिस इज कीटोन ग्रुप और रिवर्सेबल होता है, ये रिवर्सेबल का साइन है मेरे बच्चों। रिएक्टेड रिवर्सेबल प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेड। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो ये बॉन्ड ऐसे गया और ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये इनॉल फॉर्म के रूप में फॉर्म कर जाता है। ये आप देख सकते हो, दिस इज इनॉल फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म, बिकॉज
कीटोन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, और इसको हम लोग इनॉल फॉर्म बोलते हैं। इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म इसलिए कहा क्योंकि इसमें OH को हम लोग ऑल बोलते हैं, और चूंकि अल्किन अनसैचुरेशन ग्रुप है इसलिए इनॉल, इन में OL को लगा दिया जाता है, इन में ई को साइलेंट करके OL को जोड़ दिया जाता है, इसको लोग इनॉल फॉर्म करते हैं। द फेनोमेनन ऑफ रिवर्सिबल इंटरकन्वर्सन ऑफ आइसोमर्स इज नोन एज टॉटोमेरेज, या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं द फेनोमेनन इन विच सिंगल कंपाउंड, द फेनोमेनन in which single compound exists into the phenomenon in which single compound exists into two radially interconvertible structures, into two radially interconversion the phenomenon in which single compound exists into two radially interconversion structure that differ, interconversion structure that differ, the phenomenon in which the single compound exists into two radially interconversion structures that differ in their relative position, of at least one atomic nucleus, one atomic nucleus, generally hydrogen is called tautomeres. मतलब यह एक ऐसा घटना है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड एक से अधिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, और जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करता रहता है, एक दूसरे में चेंज होता रहता है, और इसका जो पोजीशन है न्यूक्लियस का एक एटम का वह डिफर कर जाता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है और यहाँ OH आ रहा है, तो इन देयर रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन एटॉमिक न्यूक्लियस, एक ही एटम का न्यूक्लियस जो है वो चेंज होता है, जनरली हाइड्रोजन का। तो यह घटना जो है टॉटोमेरिज्म का मतलब एक ऐसा घटना जिसमें एक सिंगल कंपाउंड एक से अधिक स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है और उसके रिलेटिव पोजीशन में एक एटम का न्यूक्लियस जो है वो डिफर करता है रिलेटिव पोजीशन में। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम था लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर्स में दूसरे कार्बन पर चला गया, तो रिलेटिव पोजीशन में डिफर करता है। तो यह घटना जो है वो टॉटोमेरिज्म कहलाती है। तो यह घटना टॉटोमेरिज्म कहलाती है। अब मेरे बच्चों जरा हम लोग गौर करें इसके क्या कंडीशन हो सकते हैं। इसके क्या कंडीशन हो सकती है? कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म क्या है? मतलब कौन से कंपाउंड जो है ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं? द एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड, द एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड, the aldehyde and ketone compound having at least one alpha H shows ketoenol tautomerism. मतलब वह एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड जिसमें कम से कम
एक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे ये देखो मेरे बच्चों, दिस इज कीटोन ग्रुप, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है एडजेसेंट, ये अल्फा कार्बन होता है। इसमें कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। जस्ट इसके बगल वाला कार्बन ये भी हमारा अल्फा होता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, और इसमें कम से कम एक हाइड्रोजन यदि होता है तो वह कंपाउंड टॉटोमेरिज शो करता है। जैसे एक एग्जांपल से हम बताते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCH। मेरे बच्चों यहाँ कीटोन कंपाउंड तो है, यहां आप देख सकते हो कीटोन ग्रुप है, लेकिन इसके जस्ट बगल में कोई अल्फा कार्बन नहीं है। मतलब अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। चूंकि इस कीटोन ग्रुप के जस्ट बगल में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए कीटोन ग्रुप होने के बावजूद भी यह टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इट डज नॉट शोज टॉटोमेरिज्म, डज नॉट शोज टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अब जैसे मेरे बच्चों एक हम आपको बता रहे हैं, जैसे क्लोरल एक कंपाउंड्स होते हैं, ट्राइक्लोरल, इसको और इसको लोग कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसे हम लोग देखते हैं कि यह टॉटोमेरिज्म शो करता है कि, तो एसिटल्डिहाइड का CHO होता है और ट्राइक्लोरो मतलब इस कार्बन में 3। आप देख सकते हो मेरे बच्चों, ये कीटोन ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा है। तो इसमें अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। कम से कम इनॉल फॉर्म के लिए एक हाइड्रोजन की जरूरत होती है जो वह OH के रूप में फॉर्म करे। तो चूंकि इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन is present, so they do not shows टॉटोमेरिज्म। यह हमारा टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि इसमें they do not contain any alpha hydrogens। तो हमने क्या बताया मेरे बच्चों, द कीटो कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा एट shows कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तभी वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, नहीं तो वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जिससे हमें क्लियर होगा कि ये टॉटोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है। जैसे डाइमिथाइल कीटोन्स, आप देख सकते हो मेरे बच्चों, देखिए ये अल्फा, ये अल्फा, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए दिस shows टॉटोमेरिज्म। जैसे इथाइल एसीटोएसीटेट, जैसे इथाइल एसीटोएसीटेट, जैसे CH3CO CH2, इथाइल एसीटोएसीटेट CH2COO C2H5। यह जो है मेरे बच्चों ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। ये H जो है ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करता है। आप OH बना देगा, यहाँ CH COO C2H5, इसको हम लोग कीटो फॉर्म बोलेंगे, इसको हम लोग इनॉल फॉर्म कहेंगे। तो वैसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कहलाते हैं। अब ये कीटोन ग्रुप जो होते हैं मेरे बच्चों, वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है, मेनली 2 टाइप्स होते हैं, डाइएड सिस्टम, पहला होता है डाइएड सिस्टम, और दूसरा होता है ट्राइएड सिस्टम।
डाइएड सिस्टम किसको बोलते हैं? डाइएड सिस्टम। डाइएड सिस्टम किसको बोलते हैं? When hydrogen migrate from atom number 1, when hydrogen migrate from atom number 1 to atom number 2, यदि हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म होगा। इसमें हाइड्रोजन एक एटम से दूसरे एटम पर माइग्रेट कर जाता है, तो यह डाइएड टॉटोमेरिज्म कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, आप देख सकते हो मेरे बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है इस एटम से दूसरे, ये C1 ये 1 एटम है और ये 2 एटम है। एक एटम से दूसरे एटम पर यदि हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है तो इसे हम लोग डाइएड सिस्टम कहते हैं। व्हेन हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 2, व्हेन हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 2, ये पहला एटम है और पहला एटम से किस एटम पे हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा है? दूसरे एटम पे। तो इस सिस्टम को हम लोग डाइएड सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारा होता है ट्राइएड सिस्टम। ट्राइएड सिस्टम जनरली यही ट्राइएड सिस्टम ही टॉटोमेरिज्म में शो करता है। ये तो स्पेशल केस में आता है। व्हेन हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम एटम नंबर 1 to atom number 3 is called triad system। जैसे आप देखो मेरे बच्चों, जैसे एसिटल्डिहाइड यहाँ पे हमने दिखाया, एसिटल्डिहाइड, ये हाइड्रोजन जो है ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड 5 हो गया, तो फिर यहाँ शिफ्ट, ये हाइड्रोजन यहाँ, मतलब पहला एटम से हाइड्रोजन किस एटम में शिफ्ट हो रहा है? तीसरे एटम में। तो यह ट्राइएड सिस्टम कहलाता है। दिस इज ट्राइएड सिस्टम। यदि हाइड्रोजन एक एटम से तीसरे एटम में शिफ्ट करता है, माइग्रेट करता है, तो वह ट्राइएड सिस्टम कहलाता है। देखिए यहां से गिनिए 1 2 3, मतलब पहला एटम से वह किस एटम पे जा रहा है? तीसरे एटम पे। ऑक्सीजन पे गया तब ना OH बनाया, तो यह ट्राइएड सिस्टम कहलाता है। और यदि हाइड्रोजन एटम एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट करता है तो यह डाइएड सिस्टम कहलाता है। अब मेरे बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टॉटोमेरिज्म के? तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉटोमेरिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम। टॉटोमेरिज्म involve the change in the position of atom. The change in the position of atom. Position of atom. टॉटोमेरिज्म में एटम का पोजीशन चेंज करता है। दूसरा क्या है? द कन्वर्सन ऑफ एसिड एंड बेस कैटलिस्ट। यह एसिड और बेस को कन्वर्ट करता है। द कन्वर्सन ऑफ एसिड एंड बेस कैटलिस्ट। एसिड एंड बेस कैटलिस्ट, यह एसिड और बेस को कैटलिस्ट को कन्वर्ट करता है। पहले टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम। जैसे हाइड्रोजन जो है अपने एक कार्बन के पोजीशन से दूसरे कार्बन या तीसरे एटम पे चला जाता है, तो चेंज करता है। अब कीटो ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन बनाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कीटो ग्रुप फॉर्म्स ऑक्सीजन। कीटो ग्रुप
forms oxime. Keto group forms oxime due to presence of carbonyl. Due to presence of carbonyl group. कीटो ग्रुप जो होते हैं मेरे बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे ये देखिए कीटो ग्रुप है, इसी को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। इसको आप हाइड्रोक्सी एमीन से रिएक्शन करते हो, यहाँ देखो, यहाँ से वाटर निकलता है और ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो किसके कारण कर रहा है? दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप के कारण। दिस इज ऑक्सीजन, इसको लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। तो कीटो ग्रुप फॉर्म्स ऑक्सीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स। कार्बोनाइल ग्रुप के कारण यह ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। टॉटोमेरिज्म जो है वह डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। टॉटोमेरिज्म डायनामिक इक्विलिब्रियम। Tautomerism are dynamic equilibrium. Tautomerism are dynamic equilibrium with each other. टॉटोमेरिज्म एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, एक दूसरे में वो कन्वर्ट करता रहता है टॉटोमेरिज्म। तो पहला देखो, टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व द चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम। हाइड्रोजन जो है माइग्रेट करता है एक एटम से दूसरे एटम पर, इसे चेंज करता है पोजीशन। दूसरा, कन्वर्सन ऑफ एसिड एंड बेस कैटलिस्ट। ये जब एग्जिस्ट करता है एक से अधिक फॉर्म में, तो यह एसिड और बेस कैटलिस्ट के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। कीटो ग्रुप फॉर्म्स ऑक्सीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। चूंकि इसमें कार्बोनाइल्स ग्रुप्स होते हैं, इसलिए यह ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्सीजन है, NOH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट, द इनॉल फॉर्म गिव्स कलर। The enol form gives color. Enol forms gives color with FeCl3 solution. With FeCl3, enol form gives color with FeCl3. A taste of enolic compound. इनॉलिक कंपाउंड्स। तो ये इनॉलिक कंपाउंड्स के टेस्ट के कारण ये इनॉल फॉर्म जो है वो कलर का फॉर्मेशन करता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो आज मेरे बच्चों हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ा कि टॉटोमेरिज्म क्या है। फेनोमेनन ऑफ रिवर्सिबल इंटरकन्वर्सन ऑफ आइसोमर्स इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का क्या कंडीशन होना चाहिए? वह कीटो कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, द एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा है, सोस कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो आज यहीं तक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके मेरे बच्चों।